जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं थपा पासवान आप सबके एसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। एक बार प्यारे दोस्तों बतलाना आप सब कैसे हैं। तो आज क्या है जी, आज हमारे हिंदी का पृष्ठ सेट नंबर फर्स्ट है, जिसमें से साथी बहुत अच्छे हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी भैया संकल्प सीरीज होगा, इन सब का जो कि आपके 10 ही क्वेश्चन होगा। कितना होगा भैया जी? 10 क्वेश्चन होगा साथी, जिसमें से हम बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन प्रेस्टिसेट भी करने वाले हैं। प्रेस्टिसेट नंबर क्या भैया जी? प्रेस्टिसेट नंबर 1 है। उसके बाद भैया जी इसमें कुछ लिखा हुआ है, पूरे में से पूरे नंबर का वादा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए जी कुछ इसका जो है कि भैया जी इस प्रेस्टिसेट के हम बतला दूं। हुब टू हुब जो आपके परीक्षा में आते हैं भैया जी, सेम उसी के पैटर्न के आधार पर जो कि ये प्रेस्टिसेट आपके करवाए जा रहे हैं। ठीक है ना भैया जी, क्या है प्रेस्टिसेट ये करवाए जा रहे हैं मेरे दोस्त। तो चलिए जी देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं आपके, यानी कि देखा जाए भैया जी, पढ़ते हैं समझते हैं और उत्तर देते हैं। ठीक है ना मेरे भाई। चलिए, कह रहा भैया जी, जो क्रिया अभी हो रहा है, सॉरी अभी हो रही है, उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम देख लेते हैं, यानी कि ये काल में गया। ठीक है ना भैया जी, का है ये चीजें जो कि आपके काल में गए। किस में गया भैया जी? ये काल हो चुका। काल हमें चिन्हना है, ठीक ना। काल के कितने भेद होते हैं भैया जी? तो ये 3 होते हैं। 3 कौन कौन होते हैं भैया जी? पहला आपके भूत काल होते हैं, ठीक है ना। दूसरा आपके वर्तमान काल होते हैं। क्या होते हैं भैया जी? ये आपके वर्तमान काल होते हैं। तीसरा आपके भविष्य काल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भविष्य काल हो जाते हैं। तो भूतकाल के भैया जी क्या होते हैं? जो बीत गया है उससे बतलाते हैं। इनके भेद 6 होते हैं। कितना होता है भेद इनका? 6 होते हैं। अब हम देख लेते हैं वर्तमान काल का। वर्तमान काल का है भैया जी जो चल रहा है, ठीक है ना। जो चल रहा है, यानी कि भैया जी जो चल रहा है उसे हम क्या करते हैं? राम पढ़ता है। क्या है? राम पढ़ता है, राम पढ़ रहा है। ठीक है ना। ये सब क्या है भैया जी? राम पढ़ रहा है, अभी चल रहा है, उसे हम वर्तमान बोलते हैं। भविष्य में भैया जी जो आने वाले हैं, जो आने वाले हों। तो वर्तमान काल के भेद भैया जी 5 होते हैं। अब भविष्य काल के आपके 3 हो जाते हैं। 3 का एक कोड याद रखना भैया जी, 653। 653 एक कोड याद रखेंगे तो इनका जो कि काल के आपके पूरी तरह से निचूर हो जाएगी। तो चलिए देख रहे हैं जो क्रिया भी हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, रही है, किसमें आते हैं भैया जी? तो ये आपके आ जाते हैं अपूर्व वर्तमान काल में। किसमें आ जाते हैं? अपूर्व वर्तमान काल में। अगर यहीं पर मेरे दोस्त रहा था रही थी अगर आ जाता है ह की जगह पर, था आ जाता तो ये अपूर्व भूतकाल हो जाते हैं। ठीक है ना। क्या है? अपूर्व भूतकाल हो जाते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी दूसरा। जिसकी तुलना न की जा सके उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी भैया जी जिसकी तुलना न की जाए उसे क्या कहते हैं? उसे अतुलनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अतुलनीय कहते हैं। एक बात बतलाना भैया जी, हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसे जो है कि आपको जवाब देना है, ठीक है ना। अगर हम पूछ दें भैया जी, माता पिता को जोड़े को क्या कहते हैं? माता पिता जोड़े को क्या कहते हैं भैया जी? ये बतलाना। लिखना भैया जी दूसरा, एक ही माता से उत्पन्न बच्चों को क्या कहते हैं? ठीक है ना, क्या कहते हैं? जो स्त्री भैया सूर्य न देख सके, न देख सके उसे क्या कहते हैं? ठीक है ना। पति और पत्नी का सॉरी पति और पत्नी के जोड़े को क्या कहते हैं? तो भैया दंपति कहते हैं। क्या कहते हैं? दंपति कहते हैं। एक ही माता से उत्पन्न भैया जी सदोहर होते हैं। क्या होते हैं? सदोहर होते हैं। अदो अदोहर भैया जी जो अलग अलग जो
अन्य माता से उत्पन्न हो तो उसे अधोवर कहते हैं। जो स्त्री सूर्य ना देख सके उसे भैया जी अपसूर्यनी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसूर्यनी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं मेरे दोस्त? अपसूर्यनी कहते हैं। चलिए अब कि ये हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन भैया जी तस्तम पूछा है। ठीक है, क्या है? तस्तम पूछा है। तो तस्तम देखा जाए तो भैया जी आपके तस्तम शब्द है। तस्तम शब्द कहाँ से बने हैं उसे देख लेते हैं। शब्द के भेद 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक हमारे तस्तम होते हैं, ठीक है भैया जी। दूसरा हमारे तद्भव होते हैं। तीसरा हमारे देशज होते हैं। सॉरी, विदेशज से लिखा गया, विदेशज से लिख लो। चौथा हमारे देशज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? देशज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तस्तम आपके भैया जी जो संस्कृतीय भाषा से आए हुए हैं और ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। क्या भैया जी? ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भैया जी? तस्तम कहते हैं। जो अपने आप संस्कृतीय सॉरी हिंदी भाषा में उत्पन्न होते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। विदेशज भैया जी जो बाहर से आया हुआ है, जो बाहर देश से आया हुआ है, देशज जो भैया जी गांव में उत्पन्न होते उसे हम देशज कहते हैं। ठीक है ना, क्या है? देशज कहते हैं। तो अब देख लेते हैं जी ये कुछ प्रकारें हैं, और जो कि प्रकार क्या है इसमें? आम दिया है, याक दिया है, अरस दिया है, आलस्य दिया है। हमसे पूछा भैया जी तस्तम। तो ये देखा जाए तो आम का आपके तस्तम क्या हो जाते हैं भैया जी? ये आपके अम्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अम्र हो जाते हैं। आग का आपके अग्नीय हो जाता है। अरस के कुछ नहीं होते हैं भैया जी। यानी कि हमसे पूछा है तस्तम, तस्तम हमारे हो जाते हैं ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाते हैं भैया जी? ऑप्शन नंबर डी हो जाते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। यानी चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको दिया है कुछ चीजें भैया जी, मुहावरे का अर्थ दिया। मुहावरे का अर्थ का जो कि हमें पहचान करना है। तो इसमें से क्या हो जाते हैं? मुहावरे का अर्थ देना भैया खटिया सोना। खटिया सोने का अर्थ क्या हो जाते हैं भैया जी? बीमार होना, कार्य से विमुख होना, आराम से लेटना, चरपाई पर सोना। नहीं भैया जी, तो इसका आंसर आपके हो जाते हैं बीमार होना। खटिया सोने का मतलब हो जाते हैं बीमार होना। ठीक ना, क्या हो जाते हैं? बीमार होना। तो ये चीजें आपके आ गए। अब देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। यानी कि भैया जी देखा जाए तो मच्छर भिनभिनाते हैं। क्या है? मच्छर भिनभिनाते हैं। अगर मच्छर भिनभिनाते हैं तो इनमें से कौन से वाक्य हो जाते हैं? चलिए जी पहले इसे हम देख लेते हैं शुरू से। संरचना के आधार पर कितने भेद होते हैं भैया जी? 5 होते हैं। ठीक है ना, 5 होते हैं। 5 कौन कौन होते हैं उसे देख लेते हैं। संरचना के आधार पर 5 कौन कौन भेद होते हैं? तो हमारे फर्स्ट हो जाते हैं भैया जी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, बाकी ये चारों जो कि हो जाएंगे इसमें प्लस कर लेना। ये चीजें जो कि हो जाते हैं। अब देखेंगे हम मच्छर भिनभिनाते हैं, इनका अर्थ खोजेंगे जी। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया क्या होते हैं भैया जी? प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होते हैं जो दूसरे से करवाए जाए। कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाए, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कितने बच्चों को जो कि साथी आपके क्या होंगे? कंफ्यूजन होंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखना भैया जी मलकानी, लिखना इसमें तो सही चलना है। मलकानी नौकर से घर सजवाती है। क्या है? नौकरों से घर सजवाती है। यानी कि उसका घर स्वयं सजाना चाहिए लेकिन वो नौकरों से जो है कि घर सजवाती है। तो करता इसमें क्या है? मलकानी। मलकानी जो कि स्वयं कार्य न करके भेजी किसी दूसरे से करवाती है, उन्हें पिनार्थक कहते हैं। तो ये नहीं हमारे उत्तर होंगे। संयुक्त क्रिया जो लास्ट में जुटे, राम पढ़ता है क्या भैया जी? ये संयुक्त आपके हो जाते हैं। पूर्वकालिक क्रिया देखना, पूर्वकालिक क्रिया क्या होते हैं इन्हें भी देख लें। पूर्वकालिक क्रिया जो होते हैं भैया जी, एक कार्य बीत गया हो उसी समय दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाए, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं।
तो कैसे होगा भैया जी, हमें नहीं पता है। चलिए जी देख लेते हैं। राम राम अखबार पढ़कर कहाँ गया भैया जी? भोजन करने। ठीक ना, क्या है? भोजन करने। ये जो है कि 5 नंबर क्वेश्चन को बढ़िया से याद रखना मेरे दोस्त, क्योंकि ये आगे बढ़ने वाले हैं। तो राम क्या भैया जी? अखबार पहले पढ़ा है जी भैया जी। अगर अखबार पढ़ा है तो ये पूर्व हो चुके हैं एक क्रिया जी भैया जी। उसके बाद जो कि भोजन करने गया, कहाँ गया भैया जी? भोजन करने गया। भोजन करने गया तो क्या हुआ भैया जी? दूसरा क्रिया स्टार्ट हो गई, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब हमारे ए बी सी ना होंगे तो डी उसी प्रकार हो जाते हैं। नामधातु क्रिया, नामधातु क्रिया में भैया जी ना प्रत्यय को छोड़ के जो कि बनते हैं। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके 7वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथी। ये भी विकल्प चुनिए और अच्छे से आपका उत्तर लगाइए। चलिए जी उत्तर देख लेते हैं। तो उत्तर हमारे क्या हो जाते हैं? गांव के लोगों को कहते हैं क्या भैया जी? गंवार व्यक्त कहते हैं, ग्रामीण व्यक्त कहते हैं, कि गंवारा व्यक्त कहते हैं, कि दोहत व्यक्त करते हैं? नहीं भैया जी, गांव के व्यक्ति को हम ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं। गांव के लोगों के ग्रामीण व्यक्त कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। ये देखो आज पूछ दिया, जो अभी अभी हमने 5 नंबर सवाल में पढ़े थे वो पूछ दिया। उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? क्या भैया जी किस क्रिया के उदाहरण है? प्रीणार्थक अभी भी बतला है जो दूसरे सो। दो ही कर्मक क्या होते हैं भैया जी? लिखना कालू कालू राम का पतंग उड़ाता है। राम का पतंग उड़ाता है, तो ये क्या हुए? दो क्रिया हो गई। कालू किसका पतंग उड़ा है? राम का उड़ा रहा है। तो कालू हो गए भैया जी और राम हो गए, तो क्या हुए भैया जी? दो क्रिया हुए। तो इसे हम दो क्रिया, संयुक्त क्रिया भी बतलाए हैं। पूर्वकालिक क्रिया हो जाते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब अगर हम समझ ले वर विच्छेद, इसका क्या होते हैं भैया जी? पूर्वकालिक का मतलब होता है भैया जी पूर्वधन कालिक। पूर्वधन भैया जी कालिक। पूर्व का मतलब एक समाप्तकालिक मतलब चलने वाला है, जो चल रहा है। ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए जी 8वां क्वेश्चन। ठीक है ना भैया जी, 8वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछा है साथी सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। परिसुत्तम होते हैं, सॉरी परिसुत्तम ने परितोषक होते हैं कि परितोषक होते हैं कि परितोषक होते हैं? एक बार बतलाना। तो ये भैया जी आपके हो जाते हैं परितोषक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया जी? ये देखना बी और डी एक ही प्रकार है का? बी और डी एक ही प्रकार है जी भैया जी, ये तो एक ही प्रकार है। तो ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है ना, क्या है? ये दोनों हो जाएंगे। ये दोनों क्या होंगे भैया जी? गलत होंगे। ऐसे साथ ही हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको जो कि बतलाना है। पौधे होते हैं कि पौधा होते हैं, ये आपको बतलाना है। उदाहरणीय होते हैं कि भैया जी उदाहरण होते हैं, ये भी आपको बतलाना है। उसके बाद भैया जी दवाइयाँ होती कि दवाई होते हैं, ये भी आपको बतलाना है। ठीक है, भागीरथी होती है कि भागीरथी होती है। ठीक है, इन चारों को बतलाना भैया जी। उसके बाद जो है कि आपकी आगे बढ़ा जाएगा। पौधों में भैया जी पौधा होते हैं, क्या होते हैं? पौधा होते हैं। उदाहरणीय नहीं, उदाहरण होते हैं। क्या होते हैं भैया जी? ये आपके उदाहरण हो जाते हैं। दवाइयाँ नहीं, दवाई होते हैं। क्या होते हैं भैया जी? दवाई। छोटे ई में बदलते हैं। भागीरथ में भागीरथी, भागी रथी होते हैं। ठीक है ना, भागीरथी होते हैं। उसी प्रकार भैया जी हम आपसे पूछ दें, आशीर्वाद होते हैं, आशीर्वाद होते हैं। कालिदास का भी बतला देना भैया जी, शुद्धि। ठीक है ना, कालिदास की भी बतला देना, आशीर्वाद की भी बतला देना। ठीक है ना, चलिए जी ये क्वेश्चन आपके 9वां क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहेंगे मेरे दोस्त। ठीक ना, कह रहा है भैया जी दिए गए वाक्यों में रेखांतिक खंडत, खंडत ये देखो गलत लिखा है, को प्रस्तुत स्थापित करने के लिए उपरोक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है ना, क्या है? उपरोक्त विकल्प का चयन करें। रेखांकित जो कि भैया जी रेखांतिक यहाँ से यहाँ है,
इनको हमको चयन करना है, ठीक है ना। तो दिया भैया जी कई लोग उसको पीट रहे थे, वो अपने बचाव नहीं कर पा रहा था। उसको, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं भैया जी, कई लोग उसे, ठीक है भैया जी, कई लोग उसे पीट रहे थे। कई लोग उस पर पीट रहे थे नहीं होगा, उससे पीट रहा था नहीं होगा भैया जी, उससे पीट रहे थे नहीं होगा, ये हमारे नहीं होंगे। तो क्या है भैया जी, इसका हो जाएंगे कई लोग उसे पीट रहे थे, वो अपने बचाव नहीं कर पा रहा था। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, यानी 10वां क्वेश्चन, लहू। यानी कि भैया जी लहू क्या होते हैं, समानार्थिक शब्द बतलाना है कि लहू का क्या हो जाए। सेतु का क्या होते हैं भैया जी, सोना तो सारे साथी जानते हैं धतूरा होता है। उपल के क्या होते हैं भैया जी, और सेतु के क्या होते हैं, ठीक ना। उपल और सेतु के क्या होते हैं, लहू मतलब खून होता है, रक्त हो जाते हैं भैया जी, चन्न हो जाते हैं, और आपके शोषरवृत्ति हो जाते हैं, ठीक ना। यानी कि ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाते हैं। इसी प्रकार भैया जी हम आपसे कुछ पूछ दें, ठीक है ना भैया जी, तो आपको इसका उत्तर बतलाना है। यानी कि साथ ही हम आपसे प्रवाची पूछेंगे, प्रवाची में आपको बतलाना है रासव, ठीक है ना। रासव के प्रवाची आप लोग बतला दीजिए, ठीक है ना भैया जी। उसके बाद आपके बहुत इजी से भैया जी आपको लक्ष्मण का बतलाना है, ठीक है ना। क्या है, लक्ष्मण का बतलाना है। उसके बाद जो है कि भैया जी आपको नग का बतला देना है, नग का, इनका बतला देना। तो चलिए जी देख लेते हैं। रासम मतलब क्या होते हैं, रासव है, सॉरी, रासव का मतलब होते हैं भैया जी गंधर्व, गंधर्व हो जाते हैं। उसके बाद भैया जी आपके खर हो जाते हैं, ठीक है ना। खर के बाद धूसर हो जाते हैं, धूसर, ठीक है ना भाई जी। उसके बाद आपके चक्रवावनी हो जाते हैं। उसके बाद आपके गधे हो जाते हैं, बैसाख नंदन हो जाते हैं, बैसाख नंदन हो जाते हैं। लक्ष्मण का आपके क्या होते हैं भैया जी, लक्ष्मण के राम के प्रिय थे तो रामजनू हो जाते हैं, रामजनू हो जाते हैं, ठीक है ना भैया जी। उसके बाद आपके मेरे लखन कब आएंगे, ठीक है ना भैया जी। उसके बाद शेष, मेरे शेष। नग मतलब क्या होते हैं भैया जी, नग मतलब भूधर होते हैं क्या, भूधर, ठीक है ना भैया जी। उसके बाद गिरी हो जाते हैं, सैला हो जाते हैं आपके, ठीक है ना, सैला हो जाते हैं, अद्र हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं भैया जी, अद्र हो जाते हैं, तुक हो जाते हैं, तुक के बाद आपके धरणीय हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, धरणीय हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही साथी। तो मेरे दोस्त बतलाना आपके 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन है हिंदी। भैया जी एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन पूछता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन आपको 10 कराएंगे, 10 से 20 आप करके आएंगे खुद, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज तक यही मेरे दोस्त, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।